हेलो बच्चों, कक्षा 7 प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 6 का सी और डी पार्ट है। अब देखो, हमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो लिखे होते हैं इनको हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। ये लिखा है 2 सही 1 बटे यानी कि 2 सही 1 बटे 4। अब इसको हम मिश्र भिन्न है, इसको हम बदलेंगे भिन्न में। तो भिन्न में बदलने के लिए 4 का गुणा करेंगे हम 2 में और 1 को हम जोड़ देंगे और 4 को वापस नीचे लिखेंगे। तो ये हो गया कितना, 4 तो लिखा ही नहीं, ये हो गया 4 प्लस 1। तो 4 दूनी 8 प्लस 1 बटे 4, तो कितना हो गया ये 9 बटे 4। ठीक है, ये हमें रफ काम है लेकिन लिखना हमको फेयर के साइड में ही है और पेपर में भी। यहाँ पर आप रफ वर्क लिख सकते हो। ठीक है, ये एक तरीके से रफ या फेयर दोनों ही है, आप इधर भी कर सकते हो। पहले इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू ये आ गया कितना, 2 इंटू 4 प्लस 1/4। तो ये आ जाएगा 7 गुणित 8 प्लस 1 बटे 4। सॉरी, अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैडम कितनी बार गुणा करना है। इसलिए हमने आपको बताया कि ये है मिक्स फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न, इसको भिन्न में बदल लो। ये हमने बदल लिया। अब हमने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि यहाँ पर ये इसका जो बड़ा रूप है ये आ जाएगा यहाँ पे 7 गुणित 9 बटे 4, ये यहाँ से। ठीक है, अब ये आ गया हमारा फुल आंसर। आप इसको यहाँ करके अगर ये करोगे तो शॉर्ट हो जाएगा और अगर ये इस तरीके से करोगे तो लॉन्ग हो जाएगा, देखने में लगेगा कितना बड़ा और गिच पिच है। ठीक है, अब मैंने आपको हर वीडियो में पहले वाले जैसा है वैसे ये है, दोनों जैसे समझ आए आप कर सकते हो, लेकिन ये वाला वे मुझे इजी लगता है कि आप यहाँ पे सॉल्व करो। ये भिन्न आ गया है 9 बटे 4, उसका गुणा करना है हमको 7 में। ठीक है, 7 गुणित 9 बटे 4। एक स्टेप तो आपकी ये आएगी, यहाँ से ये सारा कंप्लीट करने के बाद 1 स्टेप तो ये हो गई और सेकंड स्टेप आपकी ये है कि 9 में 7 का गुणा करना है और 4 का भाग देना है। तो 9 7 63 हो गए, इसमें 4 का भाग दो। अब 63 में 4 का भाग दे के बताओ कैसे आएगा, 4 एकम 4 माइनस करा तो 3, तो ये आ रहा है 23। तो 4 की टेबल में 23 तो आता नहीं है, तो 4 पंजे 20 हो गया। अब ये 20 आया, माइनस करा तो 3 आ। ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा तो ये आ जाएगा, पहले 7 और 3 9 का गुणा आया कितना, 63 बटे 4। फिर 4 का भाग दिया तो ये उत्तर आया आपका मिश्रित भिन्न में। कैसे, ये आया 3 ऊपर जाएगा, 15 साइड में आएगा और 4 नीचे रहेगा, ये हो गया मिश्रित भिन्न। अब आप फिर से पूछो कि हमने ऐसा कैसे किया, तो देखो हमारे पास था ये मिश्र भिन्न 2 सही 1 बटे 4। इसको हमने क्या करा, ये है 2, ये 4, 1 का गुणा करके हमारे पास आंसर आया 9 बटे 4। इसमें हमने इस वाले 7 का जो पहले से दिया था गुणा करा तो ये आया 63 बटे 4। 4 का भाग 63 में दिया तो 15 सही 3 बटे 4 मिश्रित भिन्न। आप इस साइड करके फिर इधर करते हो तो बहुत अच्छे से आएगा, और अगर ऐसे करते हो तो ये इतना सारा आएगा। जो जैसा आपको समझ आए वैसे ये वाला पैटर्न ज़्यादा अच्छा है। अब अगला क्वेश्चन अपन उस पैटर्न से करते हैं। ये वाला हो गया, अब अगला पैटर्न। ठीक है, देखो देखो दूसरा है डी वाला 4 इंटू 6 एंड 1/3। ये है, इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, 4 इंटू 6 एंड 1/3, और हिंदी में पढ़ेंगे 4 गुणित 6 सही 1 बटे 3। तो 6 सही 1 बटे 3 को हम क्या बनाएंगे, मिश्र भिन्न है तो भिन्न में बदलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 6 गुणित 3 बटे 1 प्लस 1 बटे 3। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6 तिया 18 और 1 और 3, तो ये आ गया 19 बटे 3।
ठीक है, ये हो गई भिन्न। अब इसको उठा के 4 के साथ गुणा करना है, ये आ गया आपका। अब इसके बाद ये हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये भी एक तरीका है। अब अगली स्टेप के लिए 4 गुणित 19/13 3 करो, ठीक है। तो 4 का गुणा करना है आपको, थोड़ा तो रफ वर्क तो करना ही पड़ेगा, इसके लिए रफ लाइन तो खींचना ही पड़ेगी। तो 19 में 4 का गुणा करो, 4 नाम 36 की 6, हासिलाई का 3, 4 एकम 4 और 3 7/3। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे आया 76/3। अब हमें चूंकि मिश्र भिन्न के रूप में व्यक्त करना है तो वापस से 3 का भाग देना पड़ेगा 76 में। तो भाग देना, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस करा 1, उतारा 3 5 15, 15 माइनस करा तो बचा 1। मिश्र भिन्न का है, नीचे जो आता है वो जाएगा ऊपर, जो आंसर में है वो आएगा साइड में 25, और जो जिससे भाग दिया है वो नीचे। ये हो गया मिश्रित भिन्न, ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आया? हमने 2 क्वेश्चन पहले एक मेथड उस तरीके से किए और अब 2 क्वेश्चन हमने 2 डिफरेंट तरीके से करे, यानी कि हमने इसको मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल लिया, भिन्न में बदलने के बाद 4 से गुणा करा और फिर हमने इसको मिश्र भिन्न में बदल दिया। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा है या कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। दूसरा, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय।